तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या कर रहा है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ पाउडर ऑफ स्फीयर्स और इक्विवेलेंट स्फीयर पार्टिकल्स। मीन्स ये स्फीयर पार्टिकल या इक्विवेलेंट स्फीयर पार्टिकल के ही पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात चलती है। उसमें क्या कहता है, इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड अंडर सिंगल डायमीटर, या तो कोई सिंगल डायमीटर ले लिए उसी से हर चीज को इवेल्यूएट करेंगे, या फिर इक्विवेलेंट डायमीटर लेंगे। ठीक है, एक तो सिंगल डायमीटर ले लिए कि एक डायमीटर ले लिए उसी का हम सबका मानेंगे, और एक इक्विवेलेंट डायमीटर मतलब उससे रेंज में लेंगे। ठीक है, इसे कहेंगे 2 से 4 mm, तो 2 से 4 वाला इक्विवेलेंट में आ जाएगा तो भाई रेंज में है, और सिंगल मतलब 2 mm वाला कितना है, 3 mm वाला कितना है, इस तरह से करेंगे तो वो फिक्स वाला आएगा, सिंगल वाला, सिंगल डायमीटर का। और इक्विवेलेंट मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, रेंज में रहेगा। ठीक है, अब इसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहाँ से आती है, पहले जैसे आपका साइज रिडक्शन होता है, साइज रिडक्शन कर लिए, साइज रिडक्शन करने के बाद में फिर उसका साइज सेपरेशन करते हैं। ठीक है, साइज सेपरेशन करने के बाद फिर उसका साइज कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि साइज, एक तो साइज रेंज सेपरेशन हो गया कि भाई इतने इतने के आसपास इतना इतना है, साइज कैरेक्टराइजेशन करते हैं, और उसमें मीन्स सेपरेशन कैरेक्टराइजेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट कैरेक्टराइजेशन में उसका एक अलग अलग बैंड बना देंगे कि इस साइज रेंज का इतना है, इस साइज का इतना। इससे क्या होता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद इसका करते हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किस पार्टिकल साइज का कितना कितना रेशियो है पर्टिकुलर, किसी मान लीजिए 100 ग्राम 200 ग्राम पाउडर में क्या पार्टिकल साइज रेंज में है, क्या क्या रेशियो है, वो सारी निकालने के। तो ईच साइज रेंज निकालेंगे, कौन कौन सी साइज की रेंज कितनी है। ठीक है, और कितनी है के बाद मतलब मान लीजिए 100 ग्राम लिए, 100 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हमारे है, एक तो ये वेट वाइज हो गया, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस रेंज के हैं वो चीज निकालने के लिए, तो क्या होती है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ठीक है, अब इसमें समझेंगे कि ये कैसे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यूजुअली पाउडर कंटेन्स पार्टिकल्स विथ डिफरेंट इक्विवेलेंट डायमीटर्स। यूजुअली क्या होता है, कोई पाउडर लिया गया, ठीक है, मान लो 100 ग्राम कोई पाउडर उठाए, तो उसमें क्या है कि पाउडर में जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, इक्विवेलेंट डायमीटर उनके डिफरेंट इन लार्ज नंबर होते हैं, मतलब कि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो रेंज में है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही साइज का पूरा पूरा पाउडर है, नहीं, उसमें कई सारे पाउडर हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ नियर बाई, मान लीजिए कोई एक रेंज में लेंगे तो उसके नियर बाई में आएंगे, ये सारी चीजें उसमें आपको रहेंगी। ठीक है, फिर क्या कर रहा है इसमें, द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाउडर और ग्रेन्यूल और पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन फ्लूइड। ठीक है, 3 तरह के हुए, कौन कौन से, पहला पाउडर, पाउडर का एक सैंपल हो गया, ग्रेनुलर मटेरियल, ग्रेनुलर मतलब दानेदार जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद और क्या कर रहा है, पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन फ्लूइड मतलब सस्पेंशन वाले केस में। ठीक है, इज अ लिस्ट ऑफ वॉल्यूम, क्या है, लिस्ट ऑफ वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब एक वॉल्यूम में उसका ले रहे हैं मात्रा। ठीक है, और मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, 2 तरह से कहते हैं, लिस्ट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के उसमें कि कितनी मात्रा है। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर में आप देखते हैं तो उसमें वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, और आप मैथमेटिकल फंक्शन मीन्स उसमें फिर उसका नंबर वगैरह लेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है, इट इज लिस्ट ऑफ वॉल्यूम और मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिफाइंस द रिलेटिव अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट। कहां पे, जो सैंपल है उसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं, जितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं उसके अमाउंट के रिलेशन में क्या क्या बता रहा है कि या तो वॉल्यूम के मेथड से लेते हैं या फिर मैथमेटिकल फंक्शन के हिसाब से लेते हैं जो कि उसमें प्रेजेंट है। और कैसे क्लासिफाइड कर रहा है, क्लासिफाइड बाय साइज, उसको कैसे मतलब उसमें जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, अब कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे फल की भी पैकिंग होती है तो क्या करते हैं, उसमें बड़े बड़े अलग छांट के रखते हैं, छोटे छोटे अलग छांट के रखते हैं।
जो बढ़िया साइज़ के हैं उनको अलग करेंगे, जो छोटे साइज़ के, जैसे आलू का भी मान लीजिए, आलू का क्या है कि जब आलू को खरीद के लाता है तो क्या करता है, बड़े आलू अलग छांटेगा, छोटे आलू अलग छांटेगा, और छोटे छर्रे वाले उसको एकदम अलग कर देगा। ठीक है, तो उसको छोटे वाले जो रहेंगे उसको एकदम अलग छांट देगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग साइज के निकाले। अब मान लीजिए उसको क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं, क्लासिफाइड बाय साइज। तो साइज के हिसाब से अगर मान लीजिए हम लोग छोटा आलू ज़्यादा पसंद करते हैं, छोटा वाला आलू ज़्यादा पसंद करते तो छोटा आलू का रेट बढ़ाते हैं, बड़ा वाला आलू अलग अलग। लेकिन क्या है कि हमको छोटा आलू नहीं चाहिए, लेकिन जिसको चाहिए वो उसको ले जाएगा। तो अलग अलग क्लासिफाई करने के बाद उसका अलग अलग यूज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि पार्टिकल साइज सेपरेट करने के बाद में, अलग अलग आइडेंटिफाई करने के बाद से क्या हुआ कि हमारा जो यूज कहाँ होता है वो, कि मान लीजिए जैसे कि हमको टैबलेट बनानी है, तो टैबलेट में हमको अलग अलग रेशियो में चाहिए कि हमको फाइन पाउडर कितना चाहिए, हमको कोर्स पाउडर कितना चाहिए, हमको ग्रेन्यूल्स कितना चाहिए, सबका रेशियो प्री डिटरमाइंड है कि इतना इतना अमाउंट में लेना है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर फाइन रहेगा तो भी दिक्कत है, उससे ज़्यादा अगर कोर्स पार्टिकल रहेगा तो भी दिक्कत है, और एक्यूरेट क्वांटिटी में चाहिए तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट है, रेशियो कितना है, जो हमको सैंपल मिला उसका रेशियो कितना है, हमको कितना चाहिए, वो सारा निकालने के लिए ये हम माइक्रोमेट्रिक्स के अंदर में इसको करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट आता है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला है एवरेज पार्टिकल साइज निकालने का। क्या करते हैं, डीएन से करते हैं। डी मीन्स क्या है, डायमीटर, एंड उसका नंबर ऑफ पार्टिकल से लेते हैं, सॉरी डी क्या करते हैं, डी क्या है, एवरेज पार्टिकल साइज निकालने के लिए उसका जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएन से। ठीक है, डीएन इक्वल टू सिग्मा एन डी अपॉन सिग्मा एन। तो इसको याद रखने के लिए बहुत आसान है फार्मूला, डीएन इज इक्वल टू सिग्मा एन डी अपॉन सिग्मा एन, जहां पे एन क्या है, अच्छा जो ऊपर एन है जो नीचे एन है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर जो एन डी वाला है उसमें एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, मतलब ये डिफरेंट डायमीटर्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका नंबर है। ठीक है, डी क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल आएगा। एन क्या रहेगा, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर सकते हैं, मतलब कुल कितने, मतलब अलग अलग साइज के निकले थे तो कुल कितने पार्टिकल्स हैं, मान लो टोटल 100 पार्टिकल्स हुए। ठीक है, जैसे आपको दे दिया मान लीजिए आपको मान लीजिए दे दिया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पूछता है वो इस तरह से पूछता है कि मान लीजिए, एक मिनट, diameter in micrometer और बगल में आ गया n, n मतलब नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब क्या कर रहा है, डायमीटर मान लीजिए आपको दे दिया 10 डायमीटर का, माइक्रोमीटर में है तो 10 डायमीटर के कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक, फिर 20 डायमीटर के 4 हो गए। ये करने के बाद आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा,
30 डायमीटर के 3 हो गए, 40 डायमीटर के 2 हो गए, 50 डायमीटर के 1 हो गया। ये इस तरह से दिया है, समझ रहे हैं? क्या दे रहा है इसमें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है ये कितने हैं? अलग अलग डायमीटर के अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है? ये अलग अलग डायमीटर के अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है, ये जो आपका है ये अलग अलग दिया हुआ है सबका। ठीक, अब आपको क्या करना है? अगर आपसे कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जब कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे? देखिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके ये वाले हो जाएंगे, ठीक है? कितना होगा टोटल? ये 15। ये हो गया आपका 15, ठीक। अब कहा जाए अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 15 हो गए, ठीक। अब इसमें जो फॉर्मूला है, ये टोटल नंबर 15 कहाँ आएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 15 कहाँ पे आएगा? ये इस n की बात हो रही है, नीचे वाले, ठीक है। ये जो आपका है ये वाला n है, इस n के बाद टोटल 15 ये आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर जो n है उसकी कौन सी बात हो रही है, वो कहां से आएगा? n कौन सा है? ये वाला n कौन सा आएगा इस n के लिए? इस n के लिए इंडिविजुअल है, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब 10 के लिए, 5 के लिए, इस तरह से। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो एनडी कहां से आता है? देखिए, वैसे तो आपको इंडिविजुअल पता है कि ठीक है, एक के लिए 5 है, ये है, ऐसे है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे करेंगे? एनडी कहां से आएगा? एनडी का कैलकुलेशन मीन्स एन इंटू डी, ठीक है। एन इंटू डी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यहां पे डी क्या है? डायमीटर। मतलब डायमीटर पहला क्या है? 10, ठीक है। तो 15 इंटू 10, 15 इंटू 20, 15 इंटू 30, 15 इंटू 40, 15 इंटू 50। ये आपका क्या आएगा? ये आपकी एनडी की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये एनडी की वैल्यू इतना आएगी। फिर क्या करेंगे? कैलकुलेट कीजिए जरा। तो ये 15 इंटू 10 की वैल्यू जो आएगी वो किसके लिए रहेगी? एवरेज इसके लिए आएगी। किसके लिए? 5 के लिए। 15 इंटू 20 की कितनी वैल्यू आएगी? ये 4 के लिए आएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 के लिए, ठीक है। फिर 15 इंटू 30 किसकी वैल्यू आएगी? 3 के लिए। ये कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिकल में जो आप पहला एक्सपेरिमेंट किए क्या थे, डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था, कैलकुलेशन अभी तक नहीं हो पाया। वो सारे कैलकुलेशन यहीं से, इस टॉपिक से ही सारे कैलकुलेशन वाले पार्ट होने हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जैसे आपको क्वेश्चन देगा उसके बाद फिर आपको कहेगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको देने के बाद उसमें कहेगा कि जैसे कहेगा कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन डायमीटर। तो उसके लिए पहले थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अर्थमेटिक मीन के हैं अलग अलग। जैसे अभी तो आपको ये जनरल फार्मूला पता है कि एवरेज
पार्टिकल साइज का ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब स्पेसिफिक इसमें कैसे आता है, तो जियोमेट्रिक का अलग आता है, ठीक है, अर्थमेटिक का अलग आता है, सरफेस नंबर मीन का आता है डायमीटर का, फिर क्या है लेंथ नंबर का आता है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे विजिबल है। स्क्रीन पे दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको जागृति? यस सर। क्या दिख रहा है? पहला लाइन पढ़िए तो। एवरेज पार्टिकल साइज सर वही लिख रहा है। एवरेज पार्टिकल साइज, यस सर। एक मिनट। एवरेज पार्टिकल साइज, अब यस सर। ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर आ गया, ठीक है। यस यस। अब देखिए, अभी तो आप देखे थे वो क्या था, जनरल फार्मूला था एवरेज पार्टिकल साइज का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे? जैसे जियोमेट्रिक मीन डायमीटर, ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, जी डी ई, सॉरी डी जी ई ओ। डी मीन्स डायमीटर, जीओ मीन्स जियोमेट्रिक मीन का, ठीक है। लॉग डी जी ई ओ इज इक्वल टू, कैसे फार्मूला देखिएगा, ऑलमोस्ट सारे फार्मूले सेम है, ठीक है। लॉग डी जी ई ओ इज इक्वल टू सिग्मा एन लॉग डी अपॉन सिग्मा एन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन डायमीटर कैसे इसको डिनोट करते हैं, डी ए वी, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल ए वी से डिनोट करते हैं इसको, इज इक्वल टू सिग्मा एन डी अपॉन सिग्मा एन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसमें, सरफेस नंबर मीन डायमीटर, ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी और स्मॉल एस से, ठीक है। कैसे इसको फिर लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एन डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, लेंथ नंबर मीन डायमीटर, कैसे इसको डिनोट करते हैं, डी एल कैपिटल डी स्मॉल एल, डी एल इज इक्वल टू सिग्मा एन डी अपॉन सिग्मा एन। अच्छा, इसमें देखिएगा कि अर्थमेटिक मीन का, ठीक है, इसमें जो है, जो आपका अर्थमेटिक मीन है और जो आपका लेंथ नंबर मीन डायमीटर है, ये दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला सिमिलर है। इसमें सिमिलर है में इसमें क्या क्या, इसमें डायमीटर का डिफरेंस कहाँ आता है कि जो लेंथ नंबर मीन वाला है, इसमें हम लोग मार्टिन्स डायमीटर यूज करते हैं। आप मार्टिन याद है आपको, कौन कौन से थे, 3 डायमीटर हम लोग ले रहे थे, एक कौन कौन से थे वो 3 डायमीटर, मार्टिन का था और प्रोजेक्शन था, और तीसरा क्या था, फ्रेट्स डायमीटर। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं कुछ भी, हैं? ट्यूसडे से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा और इसी में से सब पूछ लेंगे। आज मैं जो क्लास ले रहा हूँ उसके बाद से आपका रिवीजन का ही रहेगा अगला क्लास, ठीक है। 2 क्लास और होगी ना, तो रिवीजन की रहेगी, क्योंकि सेशनल में गड़बड़ हो गया तो फिर क्योंकि यहाँ पे तो तुरंत आपका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। जो भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको आंसर देके जैसे सबमिट करोगे तो वो आपका रिपोर्ट कार्ड वहीं बन जाएगा, सही गलत का सबका, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो सारी चीज़ें वैसी रहेंगी कि जैसे आप सबमिट करोगे और उसमें आपको आपके मेल पे सब चीज़ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसमें,
वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर कैसे डिनोट करते हैं, डी वी एस। वॉल्यूम सरफेस का है तो जो उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, वी एंड एस से, ठीक है। वॉल्यूम सरफेस मीन कैसे करते हैं, सिग्मा एन डी क्यूब अपॉन सिग्मा एन डी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट में जो आता है वॉल्यूम वेटेड मीन डायमीटर, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, डी डब्ल्यू से, सिग्मा डी डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा एन डी पावर 4 अपॉन सिग्मा एन डी क्यूब। ये अलग अलग फार्मूला है जो डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीज उसमें से कैलकुलेट करनी है, किसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, उसके हिसाब से। इसमें कुछ एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो हम लोग अगली क्लास जो भी होगी, मतलब आफ्टर सेशनल में भी, उसमें हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ये क्वेश्चंस कहाँ आपको हेल्प करेंगे, आपको आगे जो भी डायमीटर कैलकुलेट करना है उसमें हेल्प करेंगे। कौन सा आपका मेथड्स में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उससे आपका मीन डायमीटर कैसे निकलेगा, उससे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल साइज में आपको डिफरेंशिएट करने में इसमें हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप कोई भी फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो आपको डिजायर्ड साइज क्या चाहिए उसके हिसाब से आप उसमें निकाल सकते हो कि हमको डिजायर्ड क्या चाहिए, कौन से डायमीटर हमारे लिए परफेक्ट है, उसको फिर आप सेपरेट कर सकते हो यहाँ पे। बाकी आप बहुत सारे मेथड्स, जैसे अभी आप देखे थे कौन से एक मेथड आप देखे हुए हो, जो पहला एक प्रैक्टिकल किए थे आप, बाय सीविंग मेथड। तो सीविंग मेथड में क्या था कि जो भी सीव की जो साइज है, ठीक है, आपको जो भी लोग लैब किए थे, पहली लैब या दूसरी लैब जो भी किए होंगे उनको पता होगा कि जो भी उसमें सीव नंबर था, सीव नंबर की डेफिनेशन किसी को याद है, भूल गई, नंबर ऑफ ओपनिंग सर कुछ बताए थे, हैं? क्योंकि अब वो आपका प्रैक्टिकल और थियरी इस टॉपिक में आके दोनों एक जैसा हो जाएगा, मतलब दोनों कॉमन है। जो यहाँ थियरी में पढ़ेंगे वही वो प्रैक्टिकल में आपको करना है, और कैलकुलेशन भी यहाँ पे आ जाएगा। जो फार्मूलाज हैं वो आपको कैलकुलेशन यहाँ भी सीखना है और वही चीज़ वहाँ भी करना रहेगा। क्योंकि अभी क्या है कि एग्जाम में, अच्छा आप लोगों को प्रैक्टिकल का कुछ बताया गया नहीं बताया गया है, जागृति? प्रैक्टिकल का कुछ हुआ है, नहीं हुआ है? नो सर। कोई प्रैक्टिकल का नहीं हुआ है? तो मैं आपको प्रैक्टिकल की सॉफ्ट कॉपी, प्रैक्टिकल मैनुअल की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, ठीक है। और उसमें बोला तो गया था रविंदर जी को करने के लिए, बट चलिए मैं आपका ही धीरे धीरे कवर कर दूंगा, क्योंकि ये पहले कैलकुलेशन आप समझ लोगे तो वहाँ पे हमको आसानी रहेगी आपको एक्सप्लेन करने में। क्योंकि प्रोसीजर खाली बता देना फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सफिशिएंट नहीं है। अगेन आपको फिर वो कैलकुलेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप ये भी आना चाहिए, अदरवाइज आपको खाली प्रोसीजर से आंसर नहीं आएगा। प्रोसीजर आता है अच्छी बात है, बट आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए, अदरवाइज आपका नेट रिजल्ट जो आना, आपको रिपोर्ट जो लिखते हैं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने फार्मूलाज हैं, इसको ना तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, जो आपके काम आएंगे। और जो एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे वो किस तरह के रहेंगे? एमसीक्यूज आपके, जैसे मेरे पास एक बुक है, कौन सी, निराली प्रकाशन की, ये निराली प्रकाशन की बुक है, इसमें कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, मैं इससे कुछ भी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या पूछा हुआ है, कोलाइडल डिस्पर्सन, जैसे लिखा है इन फोम, ठीक है। फोम में क्या होता है, इन फोम द डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूअस मीडियम आर डैश रिस्पेक्टिवली, गैस एंड लिक्विड। क्या कर रहा है, फोम की बात कर रहा है।
फोम में डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम दोनों होता है, ठीक है। अब फोम में वो डिस्पर्सन फेज डिस्पर्सन मीडियम क्या क्या है उसका आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, गैस एंड लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, गैस एंड सॉलिड, सॉलिड एंड गैस। तो आपका जो फोम है वो किसका मिक्सचर होता है? डिस्पर्स फेज में क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम में क्या होता है, याद है आपको? फोम में क्या क्या चीजें होती हैं? फोम में क्या क्या चीजें होती हैं, याद है नहीं याद है? हाँ, ये तो क्लास में हुआ था, आपको स्टार्टिंग में एक चार्ट बना के दिया था कि डिस्पर्स फेज सॉलिड लिक्विड गैस, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों का डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें अलग अलग फार्मूलेशंस थे। तो वो सारी चीज़ें आपको याद हैं, भूल गई? मुझे लग रहा है आपको सबको भूल गया। खैर, फोम जो होता है वो क्या होता है, गैस एंड लिक्विड होता है, ठीक है, गैस एंड लिक्विड होता है। और उसका जो डिस्पर्सन है, मतलब गैस आपका डिस्पर्स फेज में है और लिक्विड आपका कंटिन्यूअस फेज में है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछता है, जैसे स्मोक हैज डिस्पर्स्ड फेज एंड कंटिन्यूअस फेज रिस्पेक्टिवली। मतलब स्मोक में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम ये दोनों क्या क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस। कौन सा एग्जांपल, कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस। सॉलिड एंड गैस। सॉलिड इन गैस। तो इस तरह से आपका सही है, ये करेक्ट आंसर है। तो ये आपका जिस तरह से एमसीक्यू जो भी आपको मैं पढ़ाया हुआ हूं पहले से, क्लासिफिकेशन से, पार्टिकल साइज रेंज से, ठीक है, और मतलब जो भी आपको मैं पढ़ाया हूं उसी में से दूंगा, ठीक है। और जो प्रीवियस क्लास जो भी आपकी हुई है, जो भी कुछ मैं वीडियोस भी अपलोड कर दिया हूं, इवन जो हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसको भी मैं ऑनलाइन डाल देता हूं, ठीक है। किसी के मान लीजिए किसी के पास नोट्स इधर हो गया, मोबाइल हो गया, तो आपके पास एक जो आपने क्लास अटेंड की है वो सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन रहेंगी, ठीक है। तो ऑनलाइन रहेंगी तो क्या है कि आप वो जाके हार्डली 30 मिनट की एक क्लास रहेगी मेरी, हम 30 से ज़्यादा का बनाते नहीं है, 27, 28, 29, 30 मिनट की क्लास रहेगी। तो जो भी टॉपिक में आपको डाउट हो वो टॉपिक पे जाके आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमको लगता है नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन भी इतने नहीं है जितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी वीडियो रहेगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी आ जाएगा ना कि हाँ ये किया गया। मैं एक एमसीक्यू डिस्कस करके डालूंगा उसमें, जो भी 15-20 मिनट का रहेगा, अराउंड 2-2.5 यूनिट कर 2 यूनिट का मान लीजिए, तो हम लगभग 40 एमसीक्यूज डिस्कस करके उस पर डालेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप अपना देख लीजिएगा कि एमसीक्यूज आपको जो करने हैं उसकी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अब सबका रूटीन अलग अलग है, कुछ लोग क्लास तक पहुंच नहीं पाते हैं, वैसे भी आखिरी क्लास में सबका मन नहीं लगता है, किसी का डेटा खत्म हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। तो आप उस चीज़ को कर दीजिएगा, ठीक।